अमेरिका की राजनीति में एक कहावत बहुत पुरानी है। पावर के दरवाजे वोट से खुलते हैं, लेकिन चाबी पैसे के पास होती है। और इस खेल को अगर कोई सबसे अच्छे से समझता है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। चुनाव, चंदा, डिनर और डील सब कुछ एक ही लाइन में चलता दिखता है। लेकिन इस बार चर्चा इसलिए है क्योंकि ट्रंप के चुनावी फंड में भारतीय मूल के कुछ बड़े नाम सामने आए हैं। अब सवाल ये नहीं है कि कितना पैसा दिया गया, सवाल ये है कि उस पैसे के बदले में आखिर मिला क्या? सिर्फ सम्मान या सत्ता तक सीधी पहुंच? आइए इस पूरी कहानी को डिटेल में समझाते हैं। अमेरिका में चुनाव लड़ना सस्ता नहीं होता, अरबों डॉलर खर्चे होते हैं और ट्रंप इसे अच्छी तरीके से जानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक जांच रिपोर्ट बताती है कि 2025 की ट्रंप प्रेसिडेंसी के लिए करीब $2 बिलियन जुटाए गए। इसमें 300 से ज्यादा बड़े डोनर्स शामिल थे, जिनमें कम से कम 6 भारतीय मूल के नाम भी सामने आए हैं। वहीं रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि ये डोनेशन सिर्फ मदद नहीं थी, बल्कि कई मामलों में लेन देन जैसी नजर आए, यानी कि पैसा दो और पहुंच पाओ। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 के चुनाव कैंपेन में जुटाए गए $1.45 बिलियन से भी ज्यादा पैसा बाद में इकट्ठा किया गया। खास बात यह रही कि ट्रंप की प्रेसिडेंसी शपथ लेने के बाद भी फंड रेजिंग रुकी नहीं। इतिहास में यह पहली बार देखा गया कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी इतनी आक्रामक तरीके से चंदा जुटाया गया। भाई सीधी बात, नो बकवास। अब बात करते हैं उन भारतीय मूल के नामों की जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा इस पूरे मामले में हो रही है। इन भारतीयों ने जुटाए ट्रंप के लिए अकुत पैसे। अब इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो है गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का, जिन्होंने ट्रंप समर्थित फंड को करीब 10 करोड़ रुपए का दान दिया। दावा किया जा रहा है कि गूगल को एआई कानूनों में नरमी का फायदा मिला, साथ ही उन्हें व्हाइट हाउस कार्यक्रमों में भी बुलाया गया और सार्वजनिक रूप से तारीफ भी मिली। अब इस लिस्ट में जो दूसरा नाम है वो है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला का, जिन्होंने करीब 29 करोड़ का दान दिया है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद टेक नियमों में माइक्रोसॉफ्ट को जो दबाव हुआ है वो कम हुआ है और साथ ही माइक्रोसॉफ्ट को ट्रंप के कार्यक्रमों तक सीधी पहुंच मिली। इस लिस्ट में एक और नाम जो शामिल है वो है आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा का। आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा ने लगभग 6.2 करोड़ का योगदान दिया, जिसके बाद उन्हें भी टेक नियमों में राहत और व्हाइट हाउस तक सीधी पहुंच मिलने का दावा किया गया है। इसी के साथ इस लिस्ट में अडोब के सीईओ का भी नाम शामिल है। अडोब के सीईओ शांतनु नारायण ने करीब 8.3 करोड़ का दान दिया, जिसके बाद अडोब अधिकारियों को व्हाइट हाउस इन्विटेशन मिलने की बात भी सामने आई है। तो वहीं माइक्रोन के सीईओ संजय मेहरोत्रा ने भी लगभग 8.3 करोड़ का दान किया, जिसके बाद रिपोर्ट्स के अनुसार इसके बाद ट्रंप की खुली तारीफ इन्हें मिली और डिनर मीटिंग्स में भी न्योता और साथ ही सेमीकंडक्टर सेक्टर को नीतिगत फायदा भी मिला है। और आखिर में बिजनेसमैन अंजनी सिन्हा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जिन्होंने 8.3 करोड़ का दान दिया और इसके बाद उन्हें सिंगापुर में अमेरिकी राजदूत पद के लिए नामांकित किए जाने की बात भी सामने आई है। आपको बता दें कि जहां ट्रंप टेक इंडस्ट्री से खासकर भारतीय मूल के हेड से डोनेशन ले रहे हैं, वहीं उनका एडमिनिस्ट्रेशन H-1B प्रोग्राम को खत्म करने पर काम कर रहा है, जिसका इस्तेमाल अमेरिकन टेक बड़ी कंपनियां विदेशी टैलेंट को हायर करने के लिए करती थी। और इसी के साथ ट्रंप प्रेसिडेंसी इतिहास में अकेली ऐसी प्रेसिडेंसी है जिसने अपने शपथ ग्रहण के बाद भी आगे की फंडिंग के लिए जोरदार लॉबी करना जारी रखा था। इसी के साथ रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच में सैकड़ों डोनर्स का पता चला है, जिनमें कम से कम 346 लोग शामिल हैं, जिन्होंने ट्रंप प्रेसिडेंसी को $2.5 लाख या उससे ज्यादा का डोनेशन किया है। इनमें से 197 लोगों को किसी न किसी रूप में ट्रंप प्रशासन से फायदा जरूर मिला है। किसी को टैक्स में राहत मिली है, किसी को कानूनी छूट मिली है, किसी को सरकार कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, तो किसी को सीधे बड़े पद पर शामिल किया गया है। डोनेशन जुटाने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाए गए। आपको बता दें कि MAGA-INC के जरिए करीब $200 मिलियन और ट्रस्ट ऑफ द नेशन मॉल के जरिए करीब $350 मिलियन इकट्ठा किए गए। फंड रेजिंग की पूरी कमान ट्रंप की कैंपेन फाइनेंस डायरेक्टर
मेरेडिथ ओरुर्के के हाथ में थी, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि ट्रंप खुद इस बात पर नजर रख रहे थे कि कौन कितना डोनेशन दे रहा है। आपको एक और बात बता दें कि जिन डोनर्स ने $1 मिलियन या उससे कई ज्यादा रुपए डोनेट किए हैं, उन्हें खास ट्रीटमेंट भी मिला है। एक्सक्लूसिव डिनर, क्लोज डोर मीटिंग्स, यहाँ तक कि विदेश यात्राओं में शामिल होने का मौका। यानी पैसा देने वालों को सिर्फ फोटो नहीं, पावर के पास बैठने की कुर्सी भी मिली। हालांकि अमेरिका में लॉबिंग कानूनी है। व्हाइट हाउस के पूर्व अधिकारी और लॉबिस्ट हैरिसन साफ कहते हैं कि इस शहर में पैसा बोलता है, कम से कम आपको टेबल तक जरूर पहुंच मिल जाती है। उनका कहना है कि ये सब बिजनेस फैसले होते हैं और कोई जबरदस्ती नहीं की जाती है। लेकिन यहीं से असली बहस शुरू होती है। क्या ये सिर्फ डोनेशन है या फिर पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया में पैसे की सीधी एंट्री? अब कागजों में सब कुछ कानूनी हो सकता है, लेकिन नैतिक सवाल अपनी जगह खड़े हैं। अमेरिका की राजनीति एक बार फिर ये दिखा रही है कि यहाँ चुनाव सिर्फ वोट से नहीं बल्कि डॉलर से भी जीते जा सकते हैं, और जब पैसा बोलता है तो आवाज बहुत दूर तक जाती है।